ये देख के आया है कि 40 नंबर कैसे आए ऑडिट में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत कुमार। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिससे मेरे 40 नंबर आए और आपको क्या अपनानी चाहिए जिससे आपकी एग्जामिनेशन ईजिली आ सकती है ऑडिट में। तो सबसे पहले ऑडिट में स्टार्ट करने से पहले ना आपको ऐसे नहीं करना कि चैप्टर 1 आज एक चैप्टर कर लोगे, आज दूसरा, कल दूसरा चैप्टर करते हैं, परसों तीसरा। तो ऐसे ऑडिट करोगे तो इसका कुछ फायदा नहीं, आप ऑडिट में क्लियर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ऑडिट को ABC कैटेगरी में बांटना है कि कौन से टॉपिक है जिन्हें मुझे करनी है, कौन से टॉपिक है जो B कैटेगरी का हो सकता है, कौन से टॉपिक है जो मुझे छोड़ दे या C कैटेगरी के है। तो मैं आज में जो पेपरों की एनालाइज करा था कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही आते ही है। वैसे SPC 1 सितंबर 25 में भी आया है, मई 25 में भी आया है, नवंबर 24 में भी आया है, मई 24 में भी आया हुआ है और नवंबर 23 तक भी है। मैंने 5 पेपर का एनालाइज किया था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पी के कम से कम 18 से 20 नंबर का हर बार आता है। कारो भी एक बार आता ही आता है। ये ऐसे है कि एक बार कभी आएगा कभी ही नहीं आते। इस बार 250 आया था तो अगली बार 240 के आने की उम्मीद है। PSU इंटरनल ऑडिट इन्वेस्टिगेशन वगैरह में से एक कभी कोई पूछ लेते हैं, कभी 700 के चीज में से हर बार एक क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे इस बार आया 705, पिछली बार आया था आपका 720 नंबर में आया था, 701 और 700 ड्राफ्टिंग वाला आया था मई 24 में। ऐसे मतलब हर बार कम से कम एक क्वेश्चन 700 की सीरीज से। ECG का भी एक क्वेश्चन आता है, डिजिटल ऑडिट का भी, बैंक ऑडिट का भी आता ही है। बैंक ऑडिट या NBFC में से एक का आता है। 800 की सीरीज या 500 ये कभी आती है, कभी नहीं। P तो आता ही है, तो उस हिसाब से मैंने बात लिया। जैसे P आपका 18 नंबर का कम से कम आता ही है और कारो 5 नंबर का, SPC 1 5 का, ECG 4 का। ऐसे वे है जो इस बार इंपॉर्टेंट है जनवरी के लिए, उसके आने की उम्मीद है। अगर आप एक कैटेगरी भी कर लोगे, ये लगभग 70 नंबर की है कि जल्दी 40 नंबर आ जाएगी अगर आप एक कैटेगरी भी करके जाते हो। और अगर A और B दोनों कर दोगे तो आपकी एग्जामिनेशन आराम से आ जाएगी। फिर इसके बाद बात करें कि टीचर किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, तो JP के लिए आपको अंकुश श्रीमार को देखना चाहिए। मतलब प्रोफेशन एथिक्स अंकुश श्रीमार की जो रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो देख लेना। वो बहुत मतलब और टीचरों के कंपेयर में मुझे सही लगी थी, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। बाकी के लिए आप सोम केसवानी, आपका कोई जिससे भी आपने क्लास ले रखी है आप वो रेफर कर सकते हो। या आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मटेरियलिटी क्या होता है, कौन सा प्रोसीजर कब अप्लाई करना है, तो आप ज्योति गर्ग या पायर श्रीमल इनके ऐसे के ऊपर 10-10 मिनट की वीडियो है जो जिसमें मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सोम केसवानी को अगर आप देखते हो तो मेरे हिसाब से सोम केसवानी कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर कर पाता, बस आपको एक बार कीवर्ड बता देता है और प्री बताते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। मॉक टेस्ट की बात करें तो आप ICA वाला मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको डेली 1 या 2 क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है, उससे आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन के लिए ये जैसे मैंने बनाया था, जैसे कारो में मैंने आपको सभी क्वेश्चन एक बार पढ़ने हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये किस टॉपिक के रिलेटेड है तो सही है, नहीं तो आप क्वेश्चन लिख लेना। जैसे मुझे 10-11 क्वेश्चन समझ में नहीं आया था कि इसे मैं लास्ट पेपर जरूर देख के जाऊंगा कि ये किस टॉपिक से थे। आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो लिख लेना। LDR की तरह आपको बनाने, आपके टीचर ने LDR दिया तो वो भी रेफर कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं तो आप चलिए 40 एग्जामिनेशन आराम से आ जाएगी आपके। और मैं आगे DT IDT और IPS की भी वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये सीट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके सीट प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो पे फीडबैक देना जरूर कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका ही बता देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।